प्रकाश बाबू के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम आयान और छोटे बेटे का नाम श्रेयान था। उनके घर के पास ही एक कब्रिस्तान था। वे लोग कब्रिस्तान पार करके ही अपने अपने कामों पर जाया करते थे। एक बार आयान और श्रेयान मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। आयान ने श्रेयान से पूछा कि तुम ट्रूथ लोगे या डेयर? बस फिर क्या था, श्रेयान ने आव देखा नताव और डेयर को ही चुन लिया। पर अगले ही पल वह डर कर पूछने लगा कि तुम कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना? आयान तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। फौरन ही वह बोल पड़ा, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आए हो। परंतु श्रेयान ने डरते हुए कहा, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब तो आयान ने श्रेयान को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलने लगा। मजबूरन ही श्रेयान को छत पर जाना पड़ा। श्रेयान छत पर जाता है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखता है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। इस दृश्य को देखकर तो मानो जैसे श्रेयान को सांप ही सूंघ जाता है। वह बदहवास होकर चिल्लाता है और फिर बेहोश हो जाता है। फिर जब बहुत देर तक श्रेयान छत पर से नहीं लौटता है, तब आयान श्रेयान को खोजते हुए छत पर जाता है। तो वहाँ का दृश्य देखकर वह तब रह जाता है। श्रेयान वहाँ बेहोश पड़ा हुआ होता है। दौड़कर वह प्रकाश बाबू को बुलाकर ले आता है और सारी बातें बताता है। यह सब देखकर प्रकाश बाबू को बहुत क्रोध आ जाता है। वह बहुत गुस्सा करते हुए आयान को डांटते हुए बोलते हैं कि तुमको तो पता है उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम लोगों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और श्रेयान को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? आयान पश्चाताप करते हुए सर झुकाकर बोलता है, मुझसे गलती होगी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। प्रकाश बाबू दांत पीसते हुए बोलते हैं कि फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ा दूंगा। प्रकाश बाबू ने पूछा, अच्छा श्रेयान, ये बताओ कि तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गए? श्रेयान सहमी हुई हालत में प्रकाश बाबू को सारी बातें बताता है कि उसने क्या देखा। प्रकाश बाबू ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह बच्चों को संभालकर रहने की सलाह देते हैं। एक दिन प्रकाश बाबू को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर उनकी अनुपस्थिति में उनके दोनों सपूतों ने कब्रिस्तान की सैर करने की ठान ली। आयान ने श्रेयान से कहा, मुझे तो लगता है कि तुमने जो उस रात देखा था वह सब तुम्हारा भ्रम था। श्रेयान ने कहा, अरे नहीं भाई, तुमने मेरी हालत नहीं देखी थी कल? अभी भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तुरंत ही आयान ने सलाह दी
चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। श्रेयान की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह घबराते हुए कहा, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। श्रेयान के मना करने के बावजूद आयान नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खुलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर श्रेयान को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। आयान खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है तो वह एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। आयान गिर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ आयान को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। आयान चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। उस दिन प्रकाश बाबू काम से पैदल घर जा रहे थे। जैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरते हैं उन्हें आयान की आवाज़ सुनाई देती है। आयान की आवाज़ सुनकर प्रकाश बाबू अपने बेटे को बचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वे कब्रिस्तान में चारों ओर आयान को ढूंढते हैं पर वह कहीं भी दिखाई नहीं देता। पर निराश होकर वह घर लौट आते हैं और घर आकर वह अपने छोटे बेटे श्रेयान से पूछते हैं कि आयान कहाँ गया है। तब श्रेयान ने सारी बातें सच सच बता दी कि बार बार मना करने के बावजूद भी आयान कब्रिस्तान में चला गया। प्रकाश बाबू घबराते हुए बोलते हैं कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख और जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें आयान को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। श्रेयान वो जल लेकर आता है। प्रकाश बाबू श्रेयान को लेकर कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ जाकर वह उस जल को छिड़कते हैं। तब उन्हें कुछ निशान दिखाई देने लगता है। फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाते हैं और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाते हैं। प्रकाश बाबू कब्र के आसपास वो जल छिड़कते हैं। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। श्रेयान बहुत डर जाता है। प्रकाश बाबू कहते हैं, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने आयान को इसी कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आस पास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। प्रकाश बाबू उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर आयान पसीने से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ होता है। प्रकाश बाबू आयान को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद प्रकाश बाबू उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चले जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।